महाभारत को सिर्फ एक युद्ध की कहानी समझना ये तो बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक ऐसी अमर गाथा है जो उन गहरे नैतिक चुनावों के बारे में है जो पहला तीर चलने से बहुत पहले लिए गए थे। चलिए आज इस कहानी की असली जड़ तक चलते हैं। मैं समय हूं और आज महाभारत की वो अमर कहानी सुनाई जाएगी जो मैंने अपनी आंखों से घटित होते देखी है। ये सिर्फ किसी जंग की दास्तां नहीं है, नहीं, ये तो अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार के बीच का एक ऐसा शाश्वत संघर्ष है जिसका सामना हर पीढ़ी को अपने अपने तरीके से करना ही पड़ता है। और जानते हैं, यही बात इस कहानी को आज भी हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक इंसानी संघर्ष है जो बार बार हर युग में दोहराया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि महाभारत की असली शुरुआत हुई कहां से? क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में? नहीं, इसका जवाब है नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी कई पीढ़ियों पहले एक पूर्वज राजा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले से। चलिए मिलते हैं राजा भरत से। जी हाँ, वही महान सम्राट जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। उनके सामने एक ऐसा ऐतिहासिक धर्म संकट आया जिसने उनके पूरे राज्य का भविष्य तय कर दिया। अब सोचिए जरा, राजा भरत के 9 बेटे थे, लेकिन उन्हें अपने इतने बड़े साम्राज्य पर राज करने के लिए उनमें से एक भी लायक नहीं लगा। ये एक राजा का निजी संकट था जहां उन्हें अपने खून और अपने राज्य के भविष्य के बीच एक को चुनना था। तो गाइडेंस के लिए भरत पहुंचे ऋषि कण्व के पास, और ऋषि की सलाह वो बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा, सच्चा न्याय खुद के पूर्वाग्रहों और इच्छाओं पर जीत पाने से ही मिलता है। और बस इसी ज्ञान को लेकर राजा भरत ने अपनी सभा में एक ऐसी क्रांतिकारी घोषणा की, एक ऐसा पल जहां उन्होंने राज्य के कल्याण को हर चीज से सबसे ऊपर रख दिया। इस घोषणा का मतलब था भारत सिद्धांत की नींव रखना। उन्होंने फैसला किया कि उनके बेटे नहीं, बल्कि सबसे काबिल नागरिक भारद्वाज के पुत्र भूमन्यु उनके वारिस होंगे। सीधी सी बात थी, काबिलियत जन्म से ऊपर है। अब कहानी में कई पीढ़ियां आगे चलते हैं, राजा शांतनु के दौर में, और यहां भरत का बनाया हुआ वो महान सिद्धांत एक निजी इच्छा के सामने टूटने वाला था। हुआ यूं कि हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार कर रहे थे जब उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम था गंगा। और राजा तो बस प्रेम में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने सही गलत का फर्क करना ही बंद कर दिया। गंगा ने शादी के लिए एक बहुत ही अजीब शर्त रखी। उन्होंने शांतनु से एक वचन लिया कि वो कभी भी उनके किसी भी काम पर सवाल नहीं उठाएंगे, और जिस दिन सवाल किया वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। राजा ने प्रेम में ये वचन दे दिया। अब राजा शांतनु के इस बिना सोचे समझे दिए गए वचन के जो भयानक नतीजे निकलने वाले थे, उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। जरा सोचिए इस वचन की कीमत। जब उनका पहला बेटा हुआ तो रानी गंगा ने उसे नदी में डुबो दिया, और राजा शांतनु वो बस देखते रह गए। एक तरफ पिता का फर्ज, दूसरी तरफ पति का वचन, वो कुछ नहीं कर पाए, शक्तिहीन थे। और ये भयानक सिलसिला यही नहीं रुका। एक के बाद एक उनके अगले 3 बेटों के साथ भी ठीक यही हुआ। 4 बेटे, और हर बार राजा अपने वचन में बंधे बस चुपचाप देखते रहे। आखिरकार राजपुरोहित ने राजा को आईना दिखाया। उन्होंने उनकी कमजोरी की निंदा की और साफ साफ कहा कि जो शपथ आपके न्याय के रास्ते में आए वो शपथ नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। और बस यहीं पर ये दोनों कहानियां आकर जुड़ जाती हैं। शांतनु की एक निजी गलती ने राजा भरत के महान सिद्धांत को पलट दिया और भविष्य के उस महायुद्ध की जमीन तैयार कर दी। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ राजा भरत का सिद्धांत कि राजा प्रजा से बड़ा नहीं होता और उत्तराधिकार काबिलियत पर मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ राजा शांतनु का उदाहरण जहां एक निजी वचन ने पूरे राज्य के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया। और मैं समय इस बात का गवाह हूं, महाभारत के युद्ध की असली नींव किसी बाद के झगड़े ने नहीं, बल्कि उसी दिन रखी गई थी जिस दिन काबिलियत के ऊपर जन्म के अधिकार को चुना गया। यही वो नैतिक चूक थी जो उस महाविनाश का असली कारण बनी। तो ये प्राचीन कहानी हमें आज भी एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक लीडर का कर्तव्य कहाँ खत्म होता है और उसका निजी जीवन कहाँ से शुरू होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पहले जितना जरूरी था, उतना ही आज भी है।